हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाइट थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम एनिलीन टॉपिक को लिया है जो कि एक्सेप्शंस रिएक्शंस होती है। एक्सेप्शन कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट ही होता है, पर हम अपनी भाषा में एक्सेप्शन बोलेंगे क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। चैप्टर नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, पर बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही बार। और आप कंफ्यूज रहते हो कि Br2H2O के साथ लिया जाता है एनिलीन में, तो यहाँ पे ट्राई ब्रोमो मतलब तीनों जगह ब्रोमीन लग जाता है, CS2 में भी लग जाता है। लेकिन अगर हमें एक जगह ब्रोमीन केवल आर्थो या पैरा पे लगाना हो तो क्या किसी रिएक्शन कराएंगे। लेकिन यही फिनाल के केस में यहाँ पे तो हमारा तीनों जगह लगता है, लेकिन इस केस में हमारा एक ही जगह लगता है। ये ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्या रूल है? तो ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट 2024 वाले एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो आज हम इसकी कहानी खत्म करने वाले हैं, ठीक है? बिल्कुल टेंशन मत लो, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट चीजें सीखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, ट्रिक। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद ही रखना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। हम मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, हम प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। ठीक है, देखो, अगर हमारे पास NH2 है, ठीक है, हमने क्या लिया, Br2 और H2O लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है ना, ये ब्रोमीन हमारा यहाँ Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये कैसे होता है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे NH2, यहाँ पे ब्रोमीन तीनों पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बोलते हैं इसको, तो आप ये भी याद रख लेना, ठीक है। अब अगर इसकी हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे होता क्या है, H2O ना इसको पोलराइज करने में हेल्प करता है। मतलब देखो, जो ऐसे भी सोच लो, यहाँ पे लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर होता है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एक न्यूक्लियो उसे नहीं, ये हमको इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है, बाकी मैकेनिज्म में सीखेंगे। तो यही हमारा जाके जुड़ जाता है, ठीक है। H2O बस इसको जोड़ने में हेल्प करता है, बहुत ही ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। NH2 क्या होता है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस M भी लगाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसलिए हमारा ब्रोमीन को हर तीनों पोजीशन पे जोड़ देगा, ठीक है। अब देखो, एक रिएक्शन और होती है। अगर इसकी रिएक्शन हमने क्या कराया, सेम रिएक्शन हमने किसके साथ, Br2 और CS2, ये यहाँ पे ये पोलर सॉल्वेंट था, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। याद रखना ये सब चीज़ें। बाकी मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो आपको बता ही दूंगा क्या ही कहानी है पूरा। तो यहाँ पर भी हमारा बी आर आर्थो पैरा सब पे जुड़ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रख लेना, अगर बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा पे डायरेक्ट करता है। लेकिन ये एक्सेप्शन केस इसीलिए बोला था क्योंकि यहाँ पे तीनों पे लग गया, ठीक है ना। तो देखो, ये कहानी खत्म। अब मान लो आपको हम कहें कि सर, केवल एक, आप हमसे बोलोगे कि सर एक ही रिएक्शन हमको केवल ब्रोमीन को पैरा पोजीशन पे चाहिए, आर्थो पे चाहिए, तो कैसे रिएक्शन कराएं? तो ध्यान देना, कंट्रोल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। कंट्रोल देखो कैसे कराएंगे, सब ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। NH2 को आप क्या कर दो, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दो। एसिटिक एनहाइड्राइड, यार ये तो बहुत ही भाई इंपॉर्टेंट है, याद रख लो, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर ये इसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करता है, यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड को तोड़ता है, यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको लीविंग ग्रुप तरह बाहर निकाल देगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है वो ये ग्रुप करता है, ठीक है। तो बस आप कुछ नहीं, एक यहाँ पे NH और ये COCH3 को आप जोड़ दो, ठीक है। अब देखो, अब अगली स्टेप में आप क्या कर लो, Br2 ले लो, ठीक है ना, एसिड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो, ये जो लोन पेयर था ना, इस बार क्या हो रहा है, इंगेज हो जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कम हो गया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग था, ये डीएक्टिवेट हो गया। तो अब आप आर्थो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो आर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। तो एक बार आप हम मेजर बनाएंगे, पैरा पे बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक कम है। तो NH उसे ऐसे ही रहने दो और यहाँ Br आपके जोड़ दो, और बनेगा तो आर्थो वाला भी, मतलब यहाँ पर भी बनेगा, वो भी बना देते हैं। वो ग्रुप को हम नहीं लिख रहे हैं, ऐसे समझ जाना, ठीक है। पर ये मेजर होगा क्योंकि यहाँ स्टेरिक कम है। अब देखो, अगले स्टेप में हम अगर मान लो क्या वर्कअप कर लेते हैं, ठीक है ना, H+OH- ले लो वर्कअप के लिए। तो वर्कअप फिर ये ग्रुप हटा के NH2 में चेंज कर देगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, याद रखना आप, ठीक है। NH2, ठीक है, याद रहेगा। तो ये याद रखना। अब हम अगला रिएक्शन फिनॉल की, इसी में फिनॉल का सीख लेते हैं। फिनॉल वाला भी बहुत कन्फ्यूजिंग करता है। यहाँ पे होता क्या है, OH तो Br2 और H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी तीन जगह जोड़ देगा, ठीक है ना, ट्राइब्रोमोफिनॉल।
लेकिन ये पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे Br2 और CH2 नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक प्रोडक्ट बनेगा, केवल ये इस बार 3 पे नहीं जुड़, या तो ये बनेगा और ये बनेगा पैरा वाला, ठीक है, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, कैसा कि इसलिए होता है क्योंकि देखो ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे OH जो है ना वो NH2 के कंपैरिजन में कम डीएक्टिवेटिंग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे Br2 नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए एक ही पोजीशन पे जोड़ता है। लेकिन NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होता है, नाइट्रोजन कम ऑक्सीजन कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए लोन पेयर को इजिली डोनेट करेगा, ज़्यादा रेजोनेंस करेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को रखना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन का भी कॉन्सेप्ट है, पर आप इतना समझो, डायरेक्ट याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट में ट्रिक और टिप्स का भी वीडियो है, नीट एक्सक्लूसिव PYQ है, ठीक है ना। IIT एडवांस, IIT JEE मेंस वाले हो तो उसका वीडियो है, ट्रिक और टिप्स का तो सभी देख लो, सारे इनऑर्गेनिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सेकंडों में, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।